Dear students, Assalamualaikum. This is me Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ नर्सिंग थ्योरीज़ के 50 MCQs शेयर किए थे जो कि KMU के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं बाकी के 50 MCQs आपके साथ शेयर करूँगी और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 50 हमने MCQs प्रीवियस वीडियो में जैसे कि कर लिए थे, अब 51 MCQs की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है In 1964, which nurse believed that environment consists of all internal and external influences that affect the human being? 1964 में किसने कौन सी जो नर्स थी उसका बिलीव था कि जो इन्वायरमेंट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं, तो वो सिस्टर क्लिस्टा रॉय थी। ठीक है। 52 MCQs है। Which theory defines a nurse as a science and practice that expand adaptive abilities and enhance a person and environment transformation? तो रॉय अडेप्टेशन मॉडल है। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। 53 क्वेश्चन नंबर 53 है। नर्स इज़ अ थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस नर्सिंग इज़ अ थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस। दिस डेफिनेशन इज स्टेटेड टू हिलगर्ट ई पेप्लॉय ने ये डेफिनेशन दी थी। हर एक स्लाइड्स में हर एक ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है नर्सिस की, तो हर एक की आपने अलग अलग याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 54 है। अकॉर्डिंग टू रॉय अडेप्टेशन मॉडल विच सब सिस्टम रिस्पॉन्ड थ्रू फोर कोग्निटिव इमोटिव चैनल्स परसेप्चुअल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग जजमेंट एंड इमोशन कोग्नेटर सब सिस्टम। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड रॉय अडेप्टेशन मॉडल? रॉय अडेप्टेशन मॉडल में कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? उसमें फोकल स्टिमुलाई की भी बात हुई है, रोल फंक्शन की भी बात हुई है, कोग्नेटर सब सिस्टम की भी बात हुई है, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस की बात नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको अपने साथ नोट कर लें। द सिक्वेंशियल फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन पेप्लॉय थ्योरी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन। ये तीनों चीज़ें उसमें थी, रिस्टोरेशन नहीं थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। केयरिंग कंसिस्ट ऑफ क्यूरेटिव फैक्टर्स दैट रिजल्ट्स इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन ह्यूमन नीड्स। दिस एक्सप्लेनेशन वाज स्टेटेड बाय, ये किसने एक्सप्लेन किया था? जीन वाटसन ने ये बात एक्सप्लेन की थी। अगला MCQ है। अकॉर्डिंग टू पेप्लॉय इंटरपर्सनल थ्योरी फॉलोइंग डेफिनेशन रेफर टू। डेफिनेशन है a word symbol that implies forward movement of personality and other ongoing human processing in direction of creative, constructive, productive and personal community living की जो कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव और पर्सनल क्रिएटिव डायरेक्शन है उसके बारे में जहाँ पे इंसान रह रहा हो, कम्युनिटी रह रही हो, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। अगला MCQs है 59 MCQs को हम पढ़ेंगे। 59 MCQs का ये हेल्थ वेलनेस इज द कंडीशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ सब पार्ट्स वेरिएबल्स आर इन हार्मनी एंड विद द होल ऑफ द क्लाइंट। मतलब वो सारे जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इंसान के साथ बिल्कुल हार्मनी में होते हैं। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय न्यूमन ने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है। नर्सिंग इज डिफाइंड एज एक्शन विच असिस्ट इंडिविजुअल फैमिलीज और एंड ग्रुप टू मेंटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस। The primary aim is stability to prevent client system through nursing intervention and reduce स्ट्रेसर, जिसमें स्ट्रेसर को रिड्यूस करना है नर्सिंग इंटरवेंशन को यूज़ करके क्लाइंट सिस्टम को बेहतर बनाना है। ठीक है। वो बेटी न्यूमन की डेफिनेशन थी। बेटी न्यूमन ने जो बात की थी उसने कहा था कि हमने ना क्लाइंट्स को और इंडिविजुअल को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव कर सकें। ठीक है। किस तरह अचीव कर सकें? थ्रू नर्सिंग इंटरवेंशन के ज़रिए से हमने उनको इस काबिल बनाना है कि वो खुद अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। ठीक है। और जो उनके स्ट्रेसर्स हैं उनको रिड्यूस कर सकें। इसकी डेफिनेशन बेटी न्यूमन की डेफिनेशन में टू रिड्यूस द स्ट्रेसर, ये बहुत मेन बात है। ठीक है। बाकियों में ये बात हुई है, मतलब तकरीबन हर थ्योरी में उन्होंने कहा है कि हमने उनको मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस देनी है। मतलब सबका एम तो यही था, लेकिन ये है कि कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उन वर्ड्स को आपने याद रखना है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आपने वैसे ही, मतलब सेम डेफिनेशन उसकी ऐसी ही है, उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है। ठीक है। उसमें कहा है कि क्लाइंट के सिस्टम को बेहतर बनाना है थ्रू रिड्यूसेस द स्ट्रेसर। क्वेश्चन नंबर 61 है। हु डिस्क्राइब 5 लेवल ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस इन हर थ्योरी ऑन नर्सिंग? किसने अपने थ्योरी में 5 लेवल ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस बताए थे? तो ये पैट्रिशिया बैनर ने। ठीक है।
5 लेवल ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस में वही जो नोवाइस है, एक्सपर्ट है, प्रोफिशेंट है, वो वाले हैं। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसकी सारी डिटेल बताऊंगी कि नोवाइस क्या होता है। और वो ये जो 5 लेवल है ना, 5 नर्सिंग एक्सपीरियंस के जो लेवल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर तो एग्जामिनेशन में मतलब एग्जामिनर जो है या जो पेपर बनाने वाला है वो इस चीज़ को उठा ले तो तकरीबन फिर 10 से 15 MCQs या फिर 5 से 7 MCQs इसी पे बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके 5 लेवल को आपने ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 62 है टाइप ऑफ थ्योरी डिपेंडिंग ऑन फंक्शन एक्सेप्ट। कौन सी थ्योरी है जो कि फंक्शंस पे डिपेंड करती है? एक्सेप्ट। डिस्क्रिप्टिव भी, एक्सप्लेनेटरी भी, मेटा थ्योरी जो है वो फंक्शंस पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 63 है डैश इज़ डिफाइंड एज लर्निंग थ्रू लिसनिंग टू अदर। तो दूसरों को सुन के हम जो लर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिसीव लर्निंग, रिसीव नॉलेज। हम दूसरों से रिसीव करते हैं नॉलेज को, ठीक है। 64 है कंपोनेंट ऑफ थ्योरी आर एक्सेप्ट। डेफिनेशन भी कंपोनेंट है थ्योरी का, फिनोमेना भी है, कॉन्सेप्ट भी है, मॉडल नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 65 है विच टाइप ऑफ थ्योरी थ्योरी पोर्ट्रे नर्स आ चेंजिंग फोर्स एज चेंजिंग फोर्स। मतलब कौन सी थ्योरी में नर्स को एज ए चेंजिंग फोर्स के तौर पे लिया गया है? तो आउटकम थ्योरी में, ठीक है। 66 आंसर है फर्स्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है। विच थ्योरी और मॉडल डिड डॉर्ती ऑरम डेवलप। डॉर्ती ऑरम ने कौन सा मॉडल जो है वो मॉडल या थ्योरी जो थी दी थी? सेल्फ केयर डेफिसिट की थ्योरी दी थी। इंपॉर्टेंट MCQs है। 68 है अकॉर्डिंग टू पेप्लॉय इंटरपर्सनल मॉडल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस द पेशेंट पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग एंड हैज़ फाइंडिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड सेलेक्टिव रिस्पॉन्ड टू दोज हु कैन मीट हिज और हर नीड। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है कि उसके मुताबिक वो कौन सा मॉडल की मतलब कौन सा फेज़ है जिसमें वो पार्टिसिपेंट को गोल जो है उनको असेस करती है और फिर जो जिनको उसने असाइन करने हैं उनकी मतलब उनको सेलेक्ट करती है। तो आइडेंटिफिकेशन है ये। विच थ्योरी डिफाइंस नर्सिंग एज ए साइंस एज ए प्रैक्टिस एंड एक्सपेंड एडेप्टिव एबिलिटीज इनहेंस पर्सन एंड इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो रॉय एडेप्टेशन मॉडल है। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। 70 MCQs है नर्सिंग इज अ थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस। दिस डेफिनेशन वाज स्टेटेड बाय। नर्सिंग एक थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस है। ये किसने डेफिनेशन दी थी? हेल्गर टी पेप्लॉय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रॉय एडेप्टेशन मॉडल। रॉय एडेप्टेशन मॉडल का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? ये MCQs रिपीट हुआ है। तो उसमें फोकल सिमुलाई भी आता है, कोग्निटिव सब सिस्टम भी आता है, रोल फंक्शन भी आता है, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट आर ऑरम्स 3 थ्योरीज एक्सेप्ट। मतलब ऑरम्स की जो थी वो 3 थ्योरीज थी। कौन कौन सी थी? जिनमें से एक इनमें से नहीं है, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर भी थी, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट भी थी, थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम भी थी। तो जो डॉर्ती ऑरम थी उन्होंने 3 थ्योरीज को कंबाइन करके अपनी थ्योरी बनाई थी, ठीक है। उसमें पहली सेल्फ केयर, उसने सेल्फ केयर को भी डिस्कस, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट और नर्सिंग सिस्टम। ये उसमें इन्वायरमेंट नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आइडेंटिफाई एज अ स्ट्रेसर अकॉर्डिंग टू न्यूमन थ्योरी। ये देखें अब उन्होंने ये स्ट्रेसर, जैसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हमने उनको स्ट्रेसर को रिड्यूस करना है, तो उसको कहते हैं कि इसमें स्ट्रेसर से न्यूमन का क्या मुराद है? स्ट्रेसर क्या चीज़ है? पॉपुलेशन, फ़ोन कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड, ट्रैफिक, ऑल ऑफ अबव। तो ये इसका ऑल ऑफ अबव आंसर है। 74 MCQs है विच नर्सिंग थ्योरिस्ट डिफाइन इन्वायरमेंट एज अ द टोटलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स विच सराउंड अ पर्सन एंड विच दे इंटरेक्ट एट एनी गिवन टाइम। तो बेटी न्यूमन की ये डेफिनेशन है, उसने सिस्टम पे बात की थी। द मेटा पैराडाइम ऑफ नर्सिंग कंसिस्ट ऑफ मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन इंक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इसमें 4 जो हैं वो मेटा पैराडाइम में 4 मेजर कॉन्सेप्ट यूज़ हुए थे, पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट। और चौथा जो था वो नर्सिंग था, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ अबव है, इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको अपने साथ नोट कर लें। 76 MCQs है थ्योरी इज़ डिफाइंड एज। ये थ्योरी की डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखें थ्योरी की डेफिनेशन में ही है, पहले हमने पढ़ा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं एंड स्टेटमेंट दैट आर डिस्क्राइब सर्टेन नर्सिंग फिनोमिना। इसमें 3 चीज़ें आ गई, कॉन्सेप्ट भी आ गया, डेफिनेशन भी आ गई और फिनोमिना भी आ गया। तो ये 3 चीज़ें नर्सिंग थ्योरी में आती हैं एंड एक्सप्लेन द प्रिडिक्ट आउटकम, और जो आउटकम को प्रिडिक्ट करती हैं। थ्योरी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs।
क्वेश्चन नंबर 77 है एम्पथी, सपोर्ट एंड कंपैशन आर बिहेवियर रिलेटेड टू केयरिंग। एम्पथी मतलब किसी को सपोर्ट करना, एम्पथी करना, और कंपैशन ये किस में आती हैं? ये केयरिंग में आती हैं। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। स्टाफ नर्स हैज़ फर्स्ट डे ऑफ क्लिनिक बिगिनर विद नो एक्सपीरियंस। उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या है? नोवाइस। ये देखें 5 वो जो मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई थी वो आ गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नर्सिंग थ्योरी के पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके बगैर आपका पेपर नामुकम्मल है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है मेजर थीम ऑफ थ्योरी डेवलप एक्सेप्ट। मेजर थीम जो होती है थ्योरी की वो डेवलप होती है किस से? इंट्रिंसिक वैल्यू से, एजुकेशन से, सेल्फ सेक्रीफाइसेस एंड ट्रांसीडेंस से, मनी से। ये इन तीनों चीज़ों से होती है, मनी से नहीं होती, ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है ब्लाइंड ओबीडियंस टू द मेडिकल अथॉरिटी इज नॉन एज। कि वो मेडिकल उसको क्या कहते हैं? उसको स्लाइंड नॉलेज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है इन द डेली प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग इन। क्रिटिकल थिंकिंग नर्स यूज़ करती है किस चीज़ में? सेटिंग प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे। दिन में मतलब जो जो उसने करना है उसकी को क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी उसको सेट करने के लिए वो यूज़ करती है। तो ये देखें डेली प्रैक्टिस मतलब डेली की वो बात करें तो इसलिए हमने कहा है कि वो दिन में सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेगी। वैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके डिसीजंस भी बनाते हैं, ठीक है। कॉलिंग फार्मेसीज टू ऑब्टेन अ मेडिकेशन ये नहीं करते, चेकिंग सप्लाइज टू ये सप्लाइज भी चेक नहीं करते लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस में नर्स कैसे यूज़ करेगी, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग को तो वो इस तरह करेगी कि वो सबसे पहले दिन में आके अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेगी कि आज मेरी ये प्रायोरिटी है, मैंने ये काम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हु एक्टेड टू डिक्रीज मोर्टेलिटी बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन द बैटल फील्ड्स विच रिजल्ट इन डिक्लाइन इन इलनेस एंड इन्फेक्शन। तो किसने इन्वायरमेंट को बेहतर करने की बात की थी, सैनिटेशन को ठीक करने की बात की थी? उसने कहा था साफ़ हवा होनी चाहिए और ख़ुराक जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इन्वायरमेंट जो है वो एयर वाले होने चाहिए, मतलब जो रूम्स हैं वो एयर ही होने चाहिए, वेल लाइटेड होने चाहिए। तो ये किस सारी थ्योरी किसकी थी? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 83 है मोर लिमिटेड इन स्कोप एंड आर लेस अब्स्ट्रैक्ट एड्रेस फिनोमिना एंड रिफ्लेक्ट प्रैक्टिस। तो इसको मिडल रेंज कहते हैं। जो बहुत ग्रैंड लेवल पे होती है वो कौन सी होती है? वो मैंने आपको बताया था, वो मेटा पैराडाइम ग्रैंड थ्योरीज होती हैं, ठीक है। जो लिमिटेड इन स्कोप होती हैं और लेस अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब थोड़ी कम होती हैं स्कोप में और लेस अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं? वो मिडल रेंज थ्योरीज होती हैं। ग्रैंड थ्योरीज होती हैं ना वो बड़े लेवल पे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है वट इज़ द फर्स्ट नीड हाईलाइटेड इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। तो पहली में हमने जो उसका फर्स्ट लेवल था उसमें उन्होंने फिजिकल नीड्स को डिस्कस किया था। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 है सिंबॉलिक एंड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मेंटल इमेज एंड फिनोमेना इज कॉल्ड मॉडल। इसको मॉडल कहते हैं। मॉडल की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अप्लाई रॉय एडेप्टेशन मॉडल इन केयरिंग पेशेंट द टाइप ऑफ स्टिमुलाई विच नीड टू असेस्ड एज पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कौन सी हम जिसको हम वो करते हैं, फोकल स्टिमुलस को भी करते हैं, कॉन्टेक्चुअल को भी करते हैं, रेजिडुअल को भी करते हैं, परसेप्चुअल स्टिमुलस को नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। डैश आर द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी इज कॉल्ड प्रपोजिशन। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 88 है हेट चेंजेस हैज चेंजेस इन इन्वायरमेंट प्रैक्टिस डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेक टू इम्प्रूव द पर्सनल केयर ऑफ पेशेंट इन्वायरमेंट। उसने किस चीज़ में चेंजेस किए थे? तो वो इन्वायरमेंट पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी थी वो थी ज़्यादा इन्वायरमेंट पे। 89 एमसीक्यूज है नर्सिंग इज अ थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस दिस डेफिनेशन वाज स्टेटेड बाय हेलगेटी। पेप्लॉय ने दी थी कि नर्सिंग एक थेराप्यूटिक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 है द सिक्वेंशियल फेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन पेप्लॉय थ्योरी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। उसमें ओरिएंटेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी, एक्सप्लोरेशन भी है, रिस्टोरेशन नहीं है। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। विच द टाइप ऑफ थ्योरी दैट टेस्ट द वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 92 है इनकम प्रेजेंस ऑफ इलनेस एंड एंजाइटी आर एग्जाम्पल ऑफ असेसुएटिव। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। असेसुएटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 93 है
डैश आर आइडियाज़ एंड मेंटल इमेजेस दैट हेल्प टू डिस्क्राइब द फिनोमेना, जो हमारे माइंड में इमेजेस बन रही होती हैं, जो हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है। एम्पैथी, स्पोर्ट एंड कंपैशन आर बिहेवियर रिलेटेड टू केयरिंग, ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नर्सिंग इम्प्लाइज डैश थ्योरी थ्रू नर्सिंग स्कूल कैरिकुलम बिल्डिंग, ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है। बिल्डिंग क्लिनिकल लैडर्स फॉर नर्सिस, तो उन्होंने कहा था कि कैरिकुलम बिल्डिंग क्लिनिकल और ये नर्सिंग स्कूल जो हैं ये नर्सिस के लिए एक लैडर की मतलब वो रखते हैं, एक सीढ़ी हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? ये बैनर्स ने कहा था। ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज टू फैसिलिटेट द बॉडी प्रोसेस बाय मैनिपुलेटिंग द इन्वायरमेंट, क्लाइंट इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 97 है थ्योरीज आर द फर्स्ट लेवल ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट, तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो फर्स्ट लेवल है। क्वेश्चन नंबर 98 है नोवाइस टू एक्सपर्ट मॉडल इज आल्सो नोन एज बैनर स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, ये एमसीक्यूज़ मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये पता होना चाहिए नोवाइस टू एक्सपर्ट, ये मॉडल, इसका दूसरा नाम क्या है, ये किसने दिया था, इसमें कितने स्टेप्स हैं, और हर स्टेप की आपको डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं आएगा कि जो डेफिनेशन दी हुई है वही आपको वो ऐसे ही हूबहू दे देंगे। जो KMU के पेपर होते हैं वो थोड़े से मतलब ट्रिकी होते हैं, वही जो आपकी बुक में दिया होता है वो हूबहू कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं उठाते, वो उनको थोड़ा सा डीप करके देते हैं, ठीक है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि वो जिस तरह की भी आपको स्टेटमेंट दें आपको ईजी हो जाए पेपर को सॉल्व करना। डैश आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 100 एमसीक्यूज़ है। इन वर्जीनिया हेंडरसन 1966 डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, अ पर्सन क्लाइंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फंडामेंटल नीड्स, तो 14 है। 14 बेसिक नीड्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। ये एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। ये मेरे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ पढ़ाए थे, इस वीडियो में मैंने आपको 50 कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज़ हो गए हैं और ये 100 एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग थ्योरी का पेपर देने जाने से पहले तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना है ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका दूसरा नाम क्या है, ये किसने दिया था, इसमें कितने स्टेप्स हैं, और हर स्टेप की आपको डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं आएगा कि जो डेफिनेशन दी हुई है वही आपको वो ऐसे ही हूबहू दे देंगे। जो KMU के पेपर होते हैं वो थोड़े से मतलब ट्रिकी होते हैं, वही जो आपकी बुक में दिया होता है वो हूबहू कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं उठाते, वो उनको थोड़ा सा डीप करके देते हैं, ठीक है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि वो जिस तरह की भी आपको स्टेटमेंट दें आपको ईजी हो जाए पेपर को सॉल्व करना। डैश आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 100 एमसीक्यूज़ है। इन वर्जीनिया हेंडरसन 1966 डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, अ पर्सन क्लाइंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फंडामेंटल नीड्स, तो 14 है। 14 बेसिक नीड्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। ये एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। ये मेरे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ पढ़ाए थे, इस वीडियो में मैंने आपको 50 कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज़ हो गए हैं और ये 100 एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग थ्योरी का पेपर देने जाने से पहले तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना है ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।